नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। रक्षाबंधन पर एचआरटीसी की सौगात बहनों को बसों में मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। जी हां, रक्षाबंधन पर एचआरटीसी की बसों में महिलाओं सहित सभी वाहनों को सोमवार को फ्री बस सेवा मिलेगी। बता दें कि रक्षाबंधन पर वाहनों से एचआरटीसी बसों में किसी भी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं महिलाओं को फ्री बस यात्रा सुबह सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मिलेगी। सूरज ढलने के बाद निगम की बसों में महिलाओं से पहले की तरह आधा किराया ही लिया जाएगा। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को 50% की छूट दी जाती है। इस छूट के तहत महिलाओं से आधा किराया लिया जाता है। बता दें कि आरएम शिमला विनोद शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर निगम प्रबंधन कार्यालय की ओर से चालकों और परिचालकों को आदेश जारी किए गए हैं कि कहीं पर भी अगर महिला सरकारी बस को हाथ देती है तो बस को रोका जाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर चालक या परिचालक की यदि शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही महिला रक्षाबंधन पर एचआरटीसी में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए 20 अगस्त तक पूरी होगी स्पोर्ट एवोल्यूशन। जी हां, हिमाचल सरकार ने इस बार स्टेट टीचर अवार्ड के लिए सख्त नियम बनाए हैं। ऐसे में शिक्षकों को आवेदन करने से ही अवार्ड नहीं मिल पाएगा, बल्कि उन्हें तय नियम और शर्तों के तहत मेरिट पर आना होगा। फिलहाल अवार्ड के लिए अभी जिलों में शिक्षकों के कार्यों की स्पोर्ट एवोल्यूशन की जा रही है। बता दें कि 20 अगस्त तक यह स्पोर्ट एवोल्यूशन होगी। जिन शिक्षकों ने अवार्ड के प्रिलिमिनरी राउंड पास किया है उन शिक्षकों के स्कूलों में जाकर जिला शिक्षा उपनिदेशक की अगुवाई में टीम छात्रों से सवाल कर रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रश्न तैयार की है जो जिला उपनिदेशकों को भेजी गई थी। बता दें कि इस दौरान टीम छात्रों से शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले संबंधित विषयों के बारे में अलग अलग सवाल पूछ रही है। इस दौरान इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी जा रही है ताकि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी इसे देख सके। इस स्पोर्ट एवोल्यूशन में शिक्षकों को सीधे 25 अंक मिलेंगे। बता दें कि स्पोर्ट एवोल्यूशन में मेरिट पर आने वाले शिक्षकों को अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। हालांकि स्पोर्ट एवोल्यूशन के बाद जिलों से शिक्षकों की सूची स्टेट कमेटी को भेजी जाएगी। वह गौर होगी इस बार प्रदेश भर से 150 शिक्षकों ने अवार्ड के लिए आवेदन किया है। 27 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। इस बार भी गूंजेगा प्राकृतिक आपदा का मुद्दा। 27 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार भी प्राकृतिक आपदा की गूंज सुनाई देगी। इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हो गया है। सत्र से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस व विपक्षी भाजपा विधायक दल की बैठकों में अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इसमें जहां सत्तारूढ़ दल विपक्ष की तरफ से उठाए जाने वाले सवालों एवं अन्य मुद्दों का तथ्यों के साथ जवाब देने की कोशिश करेगा, वही विपक्षी दल प्राकृतिक आपदा, सड़कों की खराब हालत, कानून व्यवस्था, खनन व कर्मचारियों की देनदारियों जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र इस बार बदले परिदृश्य में होगा। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत करके क्रॉस वोटिंग की थी तथा उस समय 3 निर्दलीय विधायकों ने उनका साथ दिया था। इस कारण सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई थी, लेकिन सरकार पर आया संकट टल गया था। इसके बाद 2 उपचुनाव में कांग्रेस ने पहले 4 और दूसरी बार 2 सीटें जीतकर अपने पहले वाले 40 सदस्यों के आंकड़े को प्राप्त कर लिया है। एससीए चुनाव बहाल करने को लेकर ली जाएगी इनकी राय, फिर होगा निर्णय। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सहित कॉलेजों में एससीए चुनाव बहाली को लेकर जल्द कॉलेज प्रधानाचार्य से राय ली जाएगी। इसको लेकर आगामी दिनों में विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों से आने वाले प्रधानाचार्यों के साथ बैठक होगी। बैठक में उनका मत जानने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजेगा। यह बैठक अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक आयोजित होगी। बता दें कि विश्वविद्यालय में आगामी दिनों में स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक प्रस्तावित है। इसी बैठक के दौरान एससीए चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। इसके बाद प्रदेश सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजे जाने के बाद सरकार की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे उसके अनुसार विश्वविद्यालय व कॉलेज प्रशासन अगला कदम उठाएंगे। वह बैठक की तिथि जल्द तय होगी। असिस्टेंट स्टोर कीपर पेपर लीक मामले में दलाल और अभ्यर्थी गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। जी, हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में असिस्टेंट स्टोर कीपर यानी कि पोस्ट कोड 822 का पर्चा लीक होने की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दलाल तो दूसरा अभ्यर्थी शामिल है। विजिलेंस ने जिस दलाल को गिरफ्तार किया है उसका नाम सोहन लाल है और ऊना का निवासी है। वह पेपर लीक मामले में पहले से विभिन्न एफआईआर में नामजद है। उक्त आरोपी भंग कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर एक ढाबा चलाता था, जिससे वह अभ्यर्थी से संपर्क करता था। दूसरा आरोपी अमित रावत है जो कि भोरंज का रहने वाला है और वह इस परीक्षा में एक अभ्यर्थी के रूप में शामिल थे। विजिलेंस ने दोनों आरोपियों को शनिवार को हमीरपुर की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 20 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
आरोपियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा, मुकेश अग्निहोत्री। जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि देश में महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए। वह महिला सम्मान केवल कागजी में नहीं बल्कि हकीकत में होना चाहिए। वह महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर रोक के लिए समाज को जागृत होना होगा। मैं गलत सोच को खत्म करने के लिए निर्णायक रूप से लड़ाई लड़नी होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि महिला चिकित्सक के साथ कोलकाता में जिस प्रकार की घटना हुई है वह निंदनीय है। ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं देश के हर प्रदेश में महिलाएं व हर वर्ग सुरक्षित हो सके, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैं समाज के हर व्यक्ति को जागृत होकर अपना फर्ज निभाना होगा। भाजपा नेता राजीव बिंदल ने साधा निशाना, बोले नाम सुक्कू और काम दुक्कू बन गया सरकार का फॉर्मूला। जो 1.5 वर्ष की कांग्रेस सरकार लगातार स्कूलों, अस्पतालों, संस्थानों को बंद करने में जुटी हुई है। मैं नाम सुक्कू और काम दुक्कू से ये सरकार का फॉर्मूला बन गया। मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह बात रविवार को नाहन में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि गत भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1100 से अधिक संस्थान बंद करने का कीर्तिमान सुखविंदर सिंह सुक्कू की सरकार के नाम लिखा जा चुका है। इसके बाद अब 800 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। चिंतपूर्णी से 11 वर्षीय बच्ची और गगरेट से 31 वर्षीय युवक लापता, पुलिस तलाश में जुटी। जी हां, ऊना जिले में 2 लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। वह पहला मामला पुलिस थाना चिंतपूर्णी और दूसरा पुलिस थाना गगरेट में दर्ज किया गया। वह पुलिस थाना चिंतपूर्णी के तहत 11 साल की एक लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। वह लड़की की मां नीला, पत्नी रंजीत, निवासी शिमला वाड़ी तहसील सामोकटिया, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी बेटी 14 अगस्त को घर से सामान लेने चिंतपूर्णी बाजार गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। वह परिवार ने बेटी की काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्हें पुलिस से मदद की गुहार लगाई। अब सरकारी के साथ निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी सड़कों पर उतरे, मरीज हुए परेशान। जी हां, कोलकाता में जूनियर महिला चिकित्सक की हुई हत्या और उससे हुए दुष्कर्म के विरोध में पालमपुर में सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन कर उसे इंसाफ देने की मांग की है। बता दें कि चिकित्सकों और स्टाफ ने काम छोड़कर सुभाष चौक से लेकर नए बस अड्डे तक रैली निकालकर नारेबाजी की, जिसके कारण मरीजों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकारी अस्पताल पालमपुर में आपातकालीन सेवाएं चलती रही। मैं इस विरोध रैली में सरकारी और विवेकानंद मेडिकल अस्पताल पालमपुर समेत अन्य निजी अस्पतालों के स्टाफ ने भाग लिया। अगस्त्या इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में भर जाएंगे 4 पद, लेकर आना ना भूलें ये दस्तावेज। जे मैसर्च अगस्त्या इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बेला बाथड़े में 4 पद भरे जाएंगे, जिसमें 1 पद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, 1 पद एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पेशलिस्ट और सेल एग्जीक्यूटिव के 2 पद शामिल हैं। इन संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 21 अगस्त को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पद के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और SFO प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस पद के लिए 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया है। मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्पेशलिस्ट पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और 1-2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हिमाचल में मानसून की शुरुआत से अब तक बादल फटने और बाढ़ की 51 घटनाओं में 31 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 27 जून से 16 अगस्त के बीच बादल फटने और बाढ़ की 51 घटनाओं में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जानकारी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने दी। हिमाचल प्रदेश में मानसून 27 जून को पहुंचा। 27 जून से 16 अगस्त के बीच बादल फटने और बाढ़ की 51 घटनाओं में 31 लोग की मौत हो गई और 33 लोग लापता हो गए। लाहौल और स्पीति में ऐसी 22 घटनाएं हुई जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके बाद किन्नौर में 11, ऊना में 6, कुल्लू और मंडी में 3, सिरमौर में 2 और चंबा में हमीरपुर, शिमला और सोलन जिलों में 1-1 घटनाएं हुई है। आंकड़ों के अनुसार 121 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। रक्षाबंधन आज सूर्योदय से भाद्रा का साया जाने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सोमवार रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाई जाएगी। वह पूर्णिमा तिथि सोमवार सूर्योदय से शुरू होकर पूरे दिन रहेगी। वह पूर्णिमा तिथि के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी यानी रक्षा धागा बांधकर दुख संकट से उसकी रक्षा करती है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर्व पर भाद्रा का साया रहेगा। ऐसे में दोपहर 1:30 बजे के बाद ही बहनें भाइयों को राखी बांध पाएगी। बता दें कि राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित उमेश चंद नोटियाल ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। वह भाद्रा में बांधी गई राखी का फल प्राप्त नहीं होता, वहीं दुख का कारण बनता है। शास्त्रों में भाद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य उत्सव भाई की कलाई पर राखी बांधना निषेध माना गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह 5:53 से ही भाद्रा लग जाएगी। वह दोपहर 1:30 बजे तक भाद्रा रहेगी। ऐसे में दोपहर 1:31 से ही राखी का त्यौहार मनाया जाएगा।
लापता हरदीप का मिला शव, सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। जी हां, समेज बाढ़ में लापता नगरोटा सूर्या के हरदीप सिंह का शव 17 दिन बाद शनिवार को मिल गया। मैं हरदीप सिंह समेज में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत था और 31 जुलाई आधी रात को बादल फटने से आई बाढ़ में लापता हो गया था। मैं बता दें कि हरदीप के पिता जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें शाम को ही सूचना मिली थी। वह शव लेने के लिए रविवार सुबह शिमला के लिए रवाना हो गए। मैं हरदीप सिंह का अंतिम संस्कार सोमवार को पैतृक गाँव नगरोटा सूर्या के शमशान घाट में किया जाएगा। मंदिर में पहले टेका माथा, फिर शिवलिंग पर चढ़कर चुराई घंटी, घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। जी हां, घालूवाल गांव के पास से जेंजो मोड़ स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। वह चोर ने पहले मंदिर में माथा टेका और बाद में शिवलिंग पर चढ़कर पित्तल की घंटी चुरा ली। वह मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की पहचान हो गई है। वह आरोपित चंबा निवासी सूरज कुमार मेहतपुर के समीप कलसेहड़ा गाँव में किराए के मकान में रहता है। वह पंडोगा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दी है। घटना शुक्रवार रात की है। भिंडरावाले की फोटो के विरोध पर खालिस्तानी धमकी, बनी खेत में युवक पर हमले की कोशिश। जी हां, गाड़ी की विंड स्क्रीन पर भिंडरावाले की फोटो के विरोध में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर चंबा के बनी खेत के युवक को खालिस्तानी धमकियां मिल रही है। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि जब युवक ने पुलिस को टैग कर एक्स पर मदद मांगी तो पुलिस से पहले मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने समर्थन दिया। मैं कंगना ने कहा कि हिमाचल पुलिस को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए, लेकिन हिमाचल पुलिस ने सिर्फ एक शिकायत लेकर इतिश्री कर रही है। वह पुलिस के रवैये के कारण ही इस तरह की घटनाएं हिमाचल में बढ़ रही है। वह कुछ दिन पहले मंडी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि चंबा जिला के बनीखेत के युवक सिद्धार्थ ने पिछले कल सोशल मीडिया पर एक पंजाब नंबर की गाड़ी की एक फोटो पोस्ट की, जिस पर भिंडरावाले की फोटो लगी थी। यह मामला इसलिए भी गंभीर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फोटो नहीं लगाई जा सकती। मैं सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट पर लिखा है कि इस तरह के लोगों को हिमाचल में अनुमति नहीं होनी चाहिए। वे मामले की पोस्ट करने के बाद से युवक को खालिस्तानी धमकियां मिल रही है। टीएमसी में सोमवार को भी जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेंगी ओपीडी और ओटी सेवाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल में सोमवार को भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। शनिवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए रविवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी व ओटी सेवाएं बंद रहने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहेगा और अगली अधिसूचना आने तक इसे जारी रखा जाएगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोर्डा के सांकेतिक समर्थन में टांडा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा सोमवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। इसके चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा रविवार को अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए देर शाम कैंडल लाइट जुलूस भी निकाला। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। राष्ट्रीय सर्वे में खुलासा, पीएम सूर्योदय योजना में रुचि नहीं दिखा रहे हिमाचली। ये देश में चल रही पीएम घर सूर्योदय योजना का फायदा उठाने में हिमाचल के लोग पीछे हैं। इस योजना में केंद्र सरकार 60% सब्सिडी रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दे रही है, मगर हिमाचल के लोगों ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि प्रदेश से करीब 2600 आवेदन इस योजना के लिए गए हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की औसत दूसरे राज्यों की है वैसे हिमाचल की नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आकलन करने के बाद यह आंकड़े सामने आए हैं, जिस पर प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड को कुछ निर्देश दिए। वह हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में एक बैठक ली थी, जिसमें अधिकारियों ने उनके सामने पूरी जानकारी रखी। यात्रियों को फ्री पेड कैश कार्ड देगी एचआरटीसी। एचआरटीसी अपने यात्रियों को कैशलेस किराए के भुगतान की सुविधा के साथ शॉपिंग के लिए फ्री पेड कैश कार्ड देने की तैयारी में है। इस कार्ड से लोग एचआरटीसी की बसों में कैशलेस सफर कर सकेंगे, वहीं उसी कार्ड से वे शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से बैंक में जाकर कोई कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा, बल्कि बस अड्डे पर 100 रुपये में उसे कार्ड मिल जाएगा। यह 100 रुपये का कार्ड लोगों को काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि एचआरटीसी अपने यात्रियों के लिए इस तरह की सुविधा जल्द शुरू करने वाला है, जिसकी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी है। बसों में कंडक्टरों को ई टिकटिंग मशीनें दी जा चुकी है और इसी मशीन में यह कार्ड चलेगा, जिसमें एचआरटीसी को आसानी से सीधा उनके खाते में किराया आ जाएगा। इतना ही नहीं, जो कार्ड एचआरटीसी को दिया जाएगा उसको चलाने के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्रॉस वोटिंग मामले में हिमाचली पुलिस गुड़गांव की हेलीकॉप्टर कंपनियों पर कसेगी शिकंजा, क्या है तैयारी। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर 5 महीने पहले हुए चुनाव में विधायकों की कथित खरीद फरोख्त की जांच कर रही शिमला पुलिस उन हेलीकॉप्टर कंपनियों पर शिकंजा कसेगी जिनमें क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के तत्कालीन 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने उड़ान भरी थी। शिमला पुलिस की SIT इन हेलीकॉप्टर कंपनियों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि SIT ने पिछले दिनों कोर्ट से सर्च वारंट लेकर गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर कंपनियों के दफ्तरों में दबिश दी थी। हालांकि गुड़गांव पुलिस के बाधक बनने से SIT को बेरंग वहां से लौटना पड़ा था। बता दें कि SIT ने इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि हेलीकॉप्टर कंपनियों ने जांच में सहयोग न करके कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है। अब SIT की ओर से 3 हेलीकॉप्टर कंपनियों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट मिलते ही SIT पूरी तैयारी के साथ दोबारा गुड़गांव में इन कंपनियों के परिसरों में दबिश देगी। शिमला पुलिस की SIT इस मामले में तेजी से काम कर रही है। बता दें कि SIT आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां भी कर सकती है। अमीर बनाने की लालसा में युवक ने ऐसे गवाए 30 लाख रुपये। शेयर बाजार में निवेश कर दिनों दिन अमीर बनाने के सब्जबाग दिखाकर जालसाज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपमंडल गगरेट के मावा सिंधिया गांव के एक युवक को 30 लाख रुपये से भी अधिक राशि का चूना लग गया है। इन जालसाजों का शिकार बनकर युवक ने IPO खरीदने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण भी उठा लिया, लेकिन जब तक उसे इस जालसाजी का पता चला तब तक उसे लाखों रुपए की चपत लग चुकी थी। युवक की शिकायत पर अब गगरेट पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि उपमंडल गगरेट के मावा सिंधिया गांव के पुनीत राणा को जालसाजों ने पहले उसे 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। इसके बाद उसे शेयर बाजार में निवेश करने के टिप्स देने लगे। इसी बीच उसे एक नैना नाम की युवती का फोन आया जिसने उसे बताया कि अगर वह उनकी कंपनी के माध्यम से निवेश करेगा तो उसे कंपनी 10,000 रुपये का बोनस भी देगी और वह ज़्यादा कमाई कर सकेगा। प्रशिक्षु डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, चौथी मंजिल तक कैसे पहुंचा युवक। पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद देश भर में डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं IGMC के लक्कड़ बाजार स्थित गर्ल्स हॉस्टल में युवक के दाखिल होने के मामले ने प्रशिक्षु डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। अहम बात यह है कि हॉस्टल परिसर के चारों ओर सुरक्षा दीवार होने और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद युवक परिसर में कैसे दाखिल हुआ, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। हॉस्टल में PG और UG की 200 छात्राएं रह रही है। रेहड़ी फेरी वाले और ठेका मजदूरों को थाने में करवाना होगा पंजीकरण। जिले में किसी भी व्यवसायी, ठेकेदार, कृषक या व्यक्ति की ओर से राज्य या जिला से बाहर से आने वाले श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनका पूरा विवरण तस्वीर सहित संबंधित पुलिस स्टेशन में उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही जिला में किसी भी स्थान पर अस्थायी निवास करने वाले सभी रेहड़ी फेरी वाले और ठेका मजदूरों को भी पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण करवाना होगा। आदेशों का उल्लंघन पर करने का प्रवासी मजदूर या उसके नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। ये आदेश से विभिन्न मेलों में आने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट अपूर्व देवगन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 यानी कि CRPC 144 के तहत आदेश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर से काम करने के लिए आ रहे हैं। उनका पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी स्तर पर उनका पंजीकरण करने के बाद उनके मूल स्थानों से सत्यापित किया जाना जरूरी है, ताकि नौकरी चाहने वालों की आड़ में असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर जनता के लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा न कर सके। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासी कुछ संदिग्ध चरित्र के हो सकते हैं और उन पर दोष सिद्धि हो सकती है। वे जिला में अपराध कर फरार हो सकते हैं और समाज के साथ साथ कानून व्यवस्था के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। सुंदरनगर की ऋचा शर्मा ने किया देश का नाम रोशन, वियतनाम में जीता हेरिटेज बिजनेस ग्लोबल अवार्ड 2024। मंडी जिले के सुंदरनगर की ऋचा शर्मा ने वियतनाम में आयोजित हेरिटेज बिजनेस ग्लोबल 2024 का अवार्ड जीता है। ऋचा शर्मा 28 देशों की सुंदरियों के बीच फाइनल लिस्ट बनी और फिर खिताब अपने नाम कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वह अगले 1 साल के लिए हेरिटेज एम्बेसडर के रूप में भी नामांकित हुई है। ऋचा शर्मा अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखा चुकी है। सुंदरनगर के भोजपुर निवासी ऋचा शर्मा BTech ग्रेजुएट हैं और उन्होंने MBA भी किए। उनके पिता संजय शर्मा हिमाचल प्रदेश पुलिस में DSP पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि माता अंजू शर्मा शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुई है।
हिमाचल में कर्ज कल्चर को बंद करने की जरूरत, बढ़ते लोन के बोझ के बीच सीएम सुक्कू का बयान। जब कमाई के कम संसाधनों वाले हिमाचल प्रदेश की गाड़ी बिना कर्ज के आगे नहीं बढ़ती। राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को वेतन देने और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भी सरकार को लोन का सहारा ही लेना पड़ता है। राज्य में सरकार के पास विकास के लिए नाम मात्र का ही धन बच जाता है। बता दें कि 1990 के दशक से हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई कर्ज लेने की प्रथा तब से लेकर अब तक अनवरत जारी है। सरकार कोई भी हो उसे राज्य चलाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है। इसके बावजूद राज्य में बढ़ते कर्ज के बोझ की राजनीति हमेशा ही प्रभावी रहती है। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ 86,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। बढ़ते कर्ज के बोझ के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का अहम बयान सामने आया है। सीएम के आश्वासन पर नहीं माने पटवारी कानूनों को, ऑनलाइन सेवाएं फिर की बंद। जी हां, हिमाचल में राजस्व विभाग से संबंधित आम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल की 12 जुलाई को हुई बैठक में पटवारी और कानूनगों को जिला से स्टेट कैडर में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिससे नाराज संयुक्त ग्रामीण एवं राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने 15 जुलाई से लोगों को ऑनलाइन सेवाएं न देने तथा निर्णय लिया था। ऐसे में प्रदेश भर के नगर निगमों, नगर परिषद, नगर पंचायतों और पंचायतों के तहत लोगों के हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र और EWS आदि प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। हमीरपुर में सीएम ने किया बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ, शिक्षकों को बांटे टैबलेट। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के तीसरे दिन 2 सड़का में आयोजित टैबलेट वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सीएम सुक्खू को मंच पर पहुंचने पर शाल, टोपी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बिलासपुर में खतरे की जद में बच्चे भूस्खलन से धंसने लगा चांदपुर का खेल मैदान। जी हां, पैसे के अभाव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर के खेल मैदान पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए। यदि समय रहते खेल मैदान को बचाने के लिए रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई तो खेल मैदान का अस्तित्व मिट जाएगा। मैं इतना ही नहीं, खेल मैदान के साथ ही विद्यालय के शौचालय के ढहने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार व संबंधित विभाग की ओर से इस बारे में कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना लगना शुरू हो गए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदपुर का खेल मैदान कुछ समय से भूस्खलन से धंसने लगा था। इस कारण मैदान को बचाने के लिए विभाग ने मैदान के निचले भाग में रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग को 48,000 रुपये दिए थे। रामपुर में बादल फटने से बह गई सड़क, मंडी नहीं पहुंच सकी 7 लाख सेब की पेटियां। जी, शिमला जिला के तहत रामपुर उपमंडल में शुक्रवार शाम बादल फटने से नाले में बाढ़ आने से सड़क बह गई है। रामपुर के डमराड़ी गांव के खोल्टी नाले में बादल फटने से बाढ़ आई थी। यहां सेरी पुल के पास सड़क पहले ही धंस गई है। अब तकलेज के पास सड़क ध्वस्त होने से क्षेत्र की 9 पंचायतों के बागवानों की 7 लाख से अधिक सेब की पेटियां फंस गई है, जिन्हें मंडी तक पहुंचना चुनौती है। जम्मू से भागकर अम में घूम रहा था खतरनाक अपराधी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे किया काबू। जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत से फरार हुए अपराधी को अम में स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। यह मामला शनिवार देर रात बस अड्डा अम का है। करीब 10 बजे जम्मू पुलिस के कुछ कर्मचारी अम बस स्टैंड में पहुंचे तो बस स्टैंड पर घूम रहे एक व्यक्ति उन्हें देखकर वहां से फरार हो गए और आसपास के घरों में जा घुसा। स्थानीय बाजार के दुकानदारों द्वारा पूछने पर जम्मू पुलिस के कर्मचारियों ने उसे एक फरार अपराधी बताया और उसके पास हथियार होने का भी अंदेशा जताया। इसके बाद पुलिस ने बस स्टैंड के पास के घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। यहां आपदा के 13 महीने बाद भी नहीं बना वेली ब्रिज, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। जी हां, कुल्लू जिला की सेंज घाटी में आपदा के 13 महीने के बाद भी 5 पंचायतों को जोड़ने वाले तरेड़ा वेली पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके चलते लोगों ने अपना दुखड़ा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कुल्लू दौरे के दौरान परिधि गृह कुल्लू में सुनाया। ग्रामीणों ने कहा कि पुल न होने के चलते 5 पंचायतों के हजारों लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से पुल निर्माण को लेकर आग्रह किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। इसके चलते उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से गुहार लगाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।